हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे एग्जाम सोच चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसी सोच जो आपका सिलेक्शन करा दे। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम ज्योग्राफी का, विश्व भूगोल का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है रेगिस्तान। विश्व में रेगिस्तान, मरुस्थल या फिर डिजर्ट किसे कहते हैं और विश्व में कहाँ कहाँ पर, किस महाद्वीप में कौन सा रेगिस्तान स्थित है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो रेगिस्तान किसे कहते हैं? जहाँ पर पूरे विश्व में 25 डिग्री सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहाँ पर रेगिस्तान पाए जाते हैं। सबसे पहले मैप से समझाने की आपको कोशिश करेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम में कहीं से भी किसी भी तरीके से माइंड से क्वेश्चन जो है वो निकल ना सके। इसके बाद हम आपको यहाँ पर ट्रिक बेस करके, मतलब कुछ ट्रिक से कुछ बना करके हम आपको याद भी करवाते हैं। बस हमारी यही सोच है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर आए हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए और उसके बाद आपको याद भी हो जाए, ताकि आपको कभी भी किसी और कहीं से, किसी और सोर्स से आपको याद करने की या फिर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। जो भी यहाँ पे करवाया जाएगा आपका पूरा का पूरा कंप्लीटली आपको करवाया जाएगा। तो अभी हम पहले यहाँ पर समझते हैं, थोड़ा सा हमने यहाँ पर एक विश्व भूगोल का एक मैप बनाने की कोशिश की है ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उत्तरी अमेरिका है और ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, इसके बाद अफ्रीका है और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ये हमने आपके जो महाद्वीप हैं ये हमने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। इसके बाद हमने यहाँ पर जो भी रेगिस्तान है एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखो जितना यहाँ पे पढ़ाया जाता है आप बस इतना ही पढ़ो, इतना ही याद करो इस टॉपिक से, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ना कभी पूछा जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने आपके लिए लिए हैं और हम आपको समझाएंगे और प्लस आपको अच्छे से याद भी करवा देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर एक रेगिस्तान है सोनोरान, जिसका नाम है सोनोरान। ये सोनोरान जो है वो कहाँ पर है? मैक्सिको में स्थित है। कहाँ पर है? मैक्सिको में स्थित है। अब देखिए, इसको अगर हमें याद करना हो तो हम कैसे याद करेंगे? देखो मैप से भी यही, इसी मैप से भी समझाने का यही है कि आपको, आपके माइंड में ये रहेगा कि सोनोरान, अच्छा ठीक है, उत्तरी अमेरिका में उस जगह पे था। ठीक है, तो यहाँ पर मैप से काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो माइंड में अच्छे से क्लिक करती हैं। ठीक है, और याद कराने के लिए भी हम आपको कुछ ऐसा ट्रिक बेस आपको याद करवाएंगे जिससे कि आप कभी भी भूल ना सको। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर सोनोरान, देखिए सोनोरान जो रेगिस्तान है ये कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि ये उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, इसके बाद किस जगह पर स्थित है? मैक्सिको में। ये कहाँ पर है? मैक्सिको में है। अब देखो इसको हम कैसे समझेंगे कि सोनोरान हमें कैसे रहेगा? कैसे याद रहेगा भाई? तो देखिए, सोना जो होता है हर व्यक्ति को मैक्सिमम चाहिए होता है। कैसा चाहिए होता है? मैक्सिमम चाहिए होता है, हर व्यक्ति को मैक्सिमम चाहिए होता है। तो भैया मैं इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि सोनोरान, तो सोनोरान जो है वो कहाँ पर है? मैक्सिको में है। तो सोना हमें मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे याद करते हैं मोजावे। देखिए मोजावे कहाँ पर स्थित है? कैलिफोर्निया में। तो मोजावे जो रेगिस्तान है वो कैलिफोर्निया में। इसको कैसे याद करेंगे? देखो मोजावे का मतलब ये हुआ, इसको तोड़ मरोड़ के हम करते हैं मौज लेना। क्या करना? मौज लेना। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी अगर मौज लेता है तो आप क्या कर दो? उसको फोड़ दोगे। क्या कर दोगे? फोड़ दोगे। ठीक है भैया, ज़्यादा मौज मत लो नहीं तो हम फोड़ देंगे तुमको। ठीक है, तो मोजावे मतलब फोड़ देंगे, कैलिफोर्निया। इसके बाद हम आते हैं इसके ठीक नीचे दक्षिणी अमेरिका में। तो दक्षिणी अमेरिका में यहाँ पर एक है रेगिस्तान अटाकामा। क्या नाम है इसका? अटाकामा। अब देखिए अटाकामा कहाँ पर स्थित है? चिली में। इसको कैसे याद रखेंगे? आपने सुना होगा चिली पनीर। बहुत सारे लोग जो होते हैं होटल में जाते ही ऑर्डर लगाते हैं, चिली पनीर दे दो। क्या दे दो? चिली पनीर दे दो। किसी पूरी क्या लेना भाई? लगाइए ऑर्डर, तो चिली पनीर दे दो। क्या? चिली पनीर। तो हम उनसे कहते हैं
कि आप लोग जो है हमेशा चिली पे ही अटके रहते हो, मतलब चिली पनीर पे ही अटके रहते हो। अटके मतलब अटाकामा। तो अटाकामा को किस तरीके से याद करेंगे? अटके रहते हो, अटाकामा। अटाकामा कहाँ पर अटके रहते हो भैया? चिली पनीर पर अटके रहते हो। कहाँ पर अटके रहते हो? चिली पनीर पर। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे आता है पेंटागोनिया। इसका नाम है पेंटागोनिया। तो पेंटागोनिया कहाँ पर स्थित है? अर्जेंटीना में। ठीक है, देखो पेंट जो होता है किसी व्यक्ति का यदि सरक जाए तो अर्जेंटली ही उसको मतलब ऊपर करता है और सही से अपना फिक्स कर लेता है। ठीक है, तो पेंटागोनिया, अगर पेंट जो है ना तो उसको अर्जेंट ही ठीक करना पड़ता है। ठीक है, और भी इसके अच्छे अच्छे मेथड हो सकते हैं याद करने के, तो आप समझदार हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप है। ये अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। ये जो सहारा मरुस्थल है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये सहारा मरुस्थल इतना बड़ा है कि इसको यहाँ पर दो भागों में भी बांटा गया है। इसका एक भाग रेतीला पार्ट है और दूसरा वाला जो पार्ट है वो पथरीला पार्ट है। जो रेतीला वाला जो पार्ट है उसको हम अग्र सहारा भी बोलते हैं, अग्र सहारा रेगिस्तान। और जो इसका पत्थर वाला जो भाग है उसको हम हमदा रेगिस्तान बोलते हैं, हमदा सहारा रेगिस्तान बोलते हैं। इसको हम कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले तो हम सहारा देख लेते हैं। देखो भाई, सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। देखो अफ्रीका महाद्वीप में कैसे याद रखें? कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को जो सहारा जो होता है वो बस फ्री में नहीं देता है, उसका कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ छिपा होता है, तभी वो आपको सहारा देता है। तो सहारा कोई भी फ्री में नहीं देता है, तो सहारा फ्री में नहीं देता है। तो सहारा रेगिस्तान कहाँ पर? फ्री से अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं अग्र सहारा मरुस्थल और हमदा सहारा मरुस्थल, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो जो रेगिस्तान जो है रेगिस्तान अग्र सहारा, तो अग्र को हम कैसे याद रखेंगे? देखो अग्र जो है वो आपका रेतीला है। ये पूछा जाता है कि अग्र सहारा रेगिस्तान या इसका रेतीले भाग का क्या नाम है? तो जो रेतीला भाग है उसको हम अग्र सहारा कैसे याद? देखो आप अगर कहीं पर जा रहे हो तो यदि आपके सामने एकदम आगे सामने जब रेत आ जाता है तो आप क्या करते हैं? रुक जाते हैं। आप क्या करते हैं? रुक जाते हैं। तो आगे रेत आता है ना, आगे से अग्र कर लो। ठीक है, आगे से अग्र, आगे आप जाते हैं तो आगे से अग्र, और क्या आ जाता है? रेत आ जाता है। तो सहारा मरुस्थल में जैसे ही आपको रेत मिलेगा, आप सहारा मरुस्थल घूमने गए तो जैसे ही आपको रेत मिलेगा तो आप क्या करेंगे? तुरंत रुक जाएंगे, क्योंकि आगे क्या आ गया? आपके रेत आ गया। ठीक है, तो आगे से अग्र और रेतीले से रेतीला रेगिस्तान। ठीक है, तो इसका जो सहारा रेतीला रेगिस्तान है वो उसको हम अग्र सहारा रेगिस्तान बोलते हैं। इसके बाद इसका जो दूसरा वाला जो पार्ट है इसका जो दूसरा वाला पार्ट है वो है आपका पार्ट है हमदा रेगिस्तान। हमदा कैसे याद? ये आपका पथरीला है, पूरा कैसा है? पथरीला है। इसको हम हमदा रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। तो कैसे याद रखें? देखो पथरीला जो भी पार्ट होता है या पत्थर होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर फ्री में बट रहा है, क्या कर रहा है? फ्री में बट रहा है, तो हम लोग कहते हैं हमको दे दो, हमको दे दो भाई, हमको दे दो। तो हमदा, तो कहीं भी पथरीला रेगिस्तान की बात करते हैं तो पथरीला पत्थर जो होता है वो हमको दे दो, हमको मतलब हमदा, हमदा सहारा रेगिस्तान। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, नीचे आता है कालाहारी। कालाहारी, अब देखो कालाहारी कहाँ पर स्थित है? बोत्सवाना में। ठीक है, बोत्सवाना में। इसके बाद आगे चलते हैं यूरोप में। तो यूरोप में आपका कोई भी रेगिस्तान स्थित नहीं है। यूरोप में कोई भी रेगिस्तान नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं एशिया महाद्वीप में। जब हम एशिया महाद्वीप की बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप में सबसे इम्पोर्टेंट मिलता है गोबी रेगिस्तान। कौन सा मिलता है? गोबी रेगिस्तान। ये देखिए गोबी कहाँ पर है? मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पर। ठीक है, मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पर। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? देखो गोबी, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि गोबी खोद देंगे। क्या कर देंगे? गोबी खोद देंगे। कैसे? मंगोलिया, मतलब इतनी गोलियां चलाएंगे कि हम आपकी गोभी खोद देंगे।
ठीक है। तो इस तरीके, और जो चीन का जो बॉर्डर है यहाँ पर हमेशा झगड़ा बने ही रहते हैं और यहाँ पर गोलियाँ चलती ही रहती हैं, यहाँ पर जो है वो गोभी खोदते ही रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ को पर्सनली लेना, बस याद करने के लिए हम ये बता रहे हैं। तो गोबी रेगिस्तान कहाँ पर है? मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पर है। तो गोभी खोद देंगे भैया, गोलियां इतनी मारेंगे कि गोभी तुम्हारी खोद देंगे हम, ठीक है। इस तरीके से हम याद करने की कोशिश करते हैं। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट है आपका तकला माकन। कौन सा है? तकला माकन। ये तकला माकन जो रेगिस्तान है ये कहाँ पर स्थित है? चीन में स्थित है। इसको कैसे याद रखेंगे? आपको ध्यान होगा कि चीन के जितने भी लोग जो हैं वो सब कैसे हैं? टकला है। कैसे हैं? टकला है। टकला, टकला से तकला, तो तकला माकन। तो चीन में जो भी व्यक्ति हैं वो कैसे हैं? टकला है भैया, टकला है तो टकला से तकला, तो तकला माकन, तकला से टकला, और टकला कहाँ के हैं? चीन के हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट इसमें बचता है थार रेगिस्तान। अभी इसमें थार रेगिस्तान बचता है। थार रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? आपको पता है कि थार रेगिस्तान जो है वह भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। तो ये तो सभी को लगभग याद होगा। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया। इसको कैसे याद करेंगे? देखो, हमने पहले भी आपको घास के मैदान वाले वीडियो में बताया था कि कोई भी चीज़ है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कुछ भी संबंधित होगा तो ऑस्ट्रेलिया से हमें एक ही चीज़ याद आती है, क्रिकेट। तो ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनते ही हमें क्रिकेट का याद आता है। तो कोई भी यहाँ से हम पॉइंट उठाएंगे तो उसको हम क्रिकेट से ही रिलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर हम क्रिकेट हमें खेलना है, मैच खेलना है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? ग्लव्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्लव्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ग्लव्स से क्या हो गया? गिब्सन। ग्लव्स से क्या हो गया? गिब्सन। और ग्लव्स की ज़रूरत किस में पड़ती है? क्रिकेट में पड़ती है। और क्रिकेट से हम क्या जानते हैं? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो गिब्सन, तो गिब्सन मतलब ग्लव्स, और ग्लव्स मतलब ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट मतलब ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसके बाद देखिए ग्रेट विक्टोरिया। हम जानते हैं ग्रेट जो भी टीम है, जो भी क्रिकेट में ग्रेट टीम है वो कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ठीक है। तो अब कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, हमें याद करना है। तो ग्रेट विक्टोरिया, तो ग्रेट जो भी क्रिकेट की टीम है, किसको हम मानते हैं? ऑस्ट्रेलिया को मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है वो कैसी है? ग्रेट है। तो यहाँ पर हम कोई भी चीज़ क्रिकेट से लेंगे और क्रिकेट से रिलेट हम ऑस्ट्रेलिया करेंगे, और क्रिकेट में जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आपका पूरा ज्योग्राफी ख़त्म करवा देगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको याद भी हो गया होगा। इससे ज़्यादा आपको रेगिस्तान पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये गारंटी है कि इससे बाहर कभी भी एग्ज़ाम में नहीं जाएगा यदि यहाँ से आपका टॉपिक आता है। तो आपको ये कैसा लगा, और इसके अगर कोई भी दिक्कत, डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए ताकि हम आपको और भी अच्छे वीडियो जल्द से जल्द हम प्रोवाइड करवा सकें। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।